लोग आज परचेज़ की ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं कि परचेज़ विद जीएसटी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है FB60 पे। आप टी कोड्स के साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेबल है क्योंकि वेंडर्स हैं, हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो पेबल में जाएंगे। रिसीवेबल रहेगा तो कस्टमर्स को बेचेंगे तो वहाँ पे जाएंगे। हम लोग अकाउंट्स पेबल में जा रहे हैं। अकाउंट्स पेबल में जाने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट एंट्री एंड फर्स्ट वन FB50 एज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगा। सबसे पहले आपको वेंडर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि आपके कौन से वेंडर्स हैं। जैसे आप वेंडर्स सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको जस्ट एंटर करना है आपका कंपनी का कोड है। इसमें से आप कोई भी वेंडर्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं राज कपूर, उसका नंबर आ गया। इनवॉइस का डेट, आपको आज का डेट डालना है। अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे आप जो अमाउंट डालोगे वो आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जीएसटी का वैल्यू। फॉर एग्जांपल से अगर आपका 1 लाख का परचेज़ है तो 1 लाख के परचेज़ के ऊपर आपको कितना % जीएसटी चार्ज करना है? फॉर एग्जांपल से 12% चार्ज करना है। सो 1 लाख प्लस 12% इट्स इक्वल टू 1,12,000. So just enter 1,12,000 over here. So this amount is your amount product amount plus your GST amount also. क्या आपको इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है? बिकॉज येस, तो आप यहाँ से टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखो कर्सर है, इसके ऊपर अगर आप टिक करते हो ना लिस्ट आना चाहिए, तो वो लिस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आपने परचेज़ अभी तक डाला नहीं है। तो आप डालिए यहाँ पे आप परचेज़ क्या कर रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करके आओगे आपको यहाँ पे सबसे पहले लेजर्स एंटर करना है, दैट इज़ 3301। ये आपका परचेज़ का लेजर है। जैसे आप परचेज़ का लेजर एंटर करोगे वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करेगा एंटर करने के बाद कि आप जो लेजर एंटर कर रहे हो वो जीएसटी कोड एप्लीकेबल है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो अमाउंट डालोगे वो परचेज़ का अमाउंट होना चाहिए क्योंकि 3301 इज़ योर परचेज़ का लेजर। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लाख का परचेज़ किया है। यहाँ पे विद जीएसटी के साथ अमाउंट आएगा। यहाँ पे टोटल सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस आएगा। यहाँ पे आपको टैक्स का कोड डालना है। टैक्स कोड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया था, आउट इनपुट IGST के लिए मैंने 12 करके एक टैक्स कोड दिया था एंड इनपुट CGST SGST के लिए 66 करके की कोड दिया था। तो अगर आपको ये ट्रांजैक्शन में क्या चार्ज करना है, CGST SGST, तो आप टी कोड टैक्स कोड क्या ले सकते हो, एज अ 66 ले सकते हो। एंटर कर दीजिए। बिज़नेस एरिया पूछ रहा है तो आप बिज़नेस एरिया डाल दीजिए, दैट इज़ KK56। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कर्सर पूरा ये ग्रीन है, एकदम ओके हो गया है, कुछ भी एरर नहीं है। आप सिमुलेशन साइट पे चले जाइए। जैसे आप सिमुलेशन पे जाओगे आपको यहाँ पे एंट्री ऑटोमेटिक दिखेगा कि राज कपूर का 1,12,000 है, परचेज़ है 1 लाख का, इनपुट CGST SGST कितना चार्ज हुआ वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा। बट अगर आप देखोगे आपका कर्सर नीचे जाएगा तो आपको क्या बोला है, एरर मैसेज स्टिल एग्जिस्ट। ये एरर क्यों दे रहा है, बैक कीजिए। बैक करने के बाद मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने नहीं बताया उसको, आपने सिर्फ परचेज़ के लेजर पे डिफ़ाइन किया कि टैक्स कोड क्या लगेगा। यहाँ पे भी आपको डिफ़ाइन करना है टैक्स कोड क्या लगेगा। वो अभी नहीं आ रहा है ऑन दिस टाइम, तो आप इसको क्या कीजिए, ये डॉक्यूमेंट को आप पार्क करके रखिए। सो हम लोग यहाँ पे वेंडर पार्किंग भी सीख लेंगे। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, वेंडर पार्क करना है। जैसे ही पार्क करोगे आपको नीचे लिख के आएगा डॉक्यूमेंट 9023 नेक्स्ट वॉज पार्कड। तो ये था आपका वेंडर पार्क। जैसे GL पार्क किया था वैसे ये हो गया आपका वेंडर पार्क। फिर अभी क्या करोगे, जो आपने एंट्री पार्क करके रखी है उसको आपको पोस्ट करना है। बट वाइल पोस्टिंग आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कोड होगा वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेट्स गो विथ कोड /n FBV0। ये क्या है, FBV0, ये क्या कौन सा टी कोड है, ये है पोस्ट करने का। जो आपने जो यहाँ पे पार्क करके रखा है उसको पोस्ट करना है। एंटर कीजिए FBV0, एंटर करती हूँ। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि लास्ट क्या हुआ है, आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने एंट्री आ जाएगी। जैसे ही एंट्री आ रही है आपके सामने आपको जस्ट यहाँ जाना है और आपको ये जस्ट सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था हमने 2 क्रिएट किए हैं, 12 फॉर इनपुट IGST, 66 फॉर इनपुट CGST SGST, 88 आउटपुट के लिए बनाया, OT आउटपुट IGST के लिए बनाया। यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट किया, 66। तो आप यहाँ पे वेंडर्स के लिए भी क्या सिलेक्ट करोगे,
66। इससे क्या मालूम पड़ा कि आपने जो परचेज डेबिट में आपने टैक्स कोड 66 दिया है, क्रेडिट में टैक्स कोड आपने नहीं दिया था, इसके लिए वो स्टिल एरर बता रहा था। आप जस्ट इसको एंटर कीजिए और आप इसको जस्ट सेव कर दीजिए, आपके सामने ही आ जाएगा कि आपने जो पहले पार्क करके रखा था प्रिलिमिनरी, वो अभी चेंज होके पोस्ट हो चुका है। सो दिस इज़ योर पोस्ट पार्क एंट्री डॉक्यूमेंट। क्लियर है? जैसे आपने इसका किया, सेम चीज़ आपको IGST चार्ज करना है, अगेन FB 60 पे जाना है, सेम वेंडर एक्सेप्ट करना है यहाँ पे आपको। अभी हम लोग IGST लेंगे, क्या लेंगे? IGST। डेट डाल दीजिए, अमाउंट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 1,12,000 ले लीजिए या सिर्फ 11,200 ले लीजिए। टैक्स एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ से ले लीजिए 3301 लेजर्स के लिए अमाउंट, यहाँ पे ये टैक्स के साथ अमाउंट है, ये विदाउट टैक्स के साथ अमाउंट है, तो मैंने उसको बोला 10,000। टैक्स कोड यहाँ पे मैं 12 ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ट्रांजैक्शन पे IGST चार्ज करना है। एंटर करोगे, बिजनेस एरिया डालना पड़ेगा KK 56, जस्ट एंटर कीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो एरर रिजॉल्व हो गया। आपको यहाँ पे सिमुलेशन पे जाना है, एंट्री आप देख सकते हो, पहले वाले पे CGST SGST था, या IGST है। एरर आपको स्टिल आएगा, क्यों? क्योंकि आपने परचेस के लेजर पे टैक्स कोड डाला है, पार्टी को क्रेडिट करने के टाइम पे टैक्स कोड नहीं डाला है, तो वो एरर आएगा ही। आप इसको जस्ट बैक करके आप सेव कर दीजिए, इसको सेव मतलब पाक हो जाएगा। पाक करोगे तो आपको बता रहा है कि वो पाक हो गया है। अगेन आप जाओगे /n FBV0, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी दिख रहा है, एंटर कीजिए, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आप जस्ट सिलेक्ट कीजिए, क्या सिलेक्ट किया था यहाँ पे आपने? 12, यहाँ पे आप 12 सिलेक्ट कर दीजिए। इसको आप क्या करोगे, आप सिमुलेशन कर सकते हो, सिमुलेशन पे आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे आपको जस्ट इसको सेव करना है। F3 करके बैक जाइए, इसको जस्ट सेव करके आइए। तो प्रिलिमिनरी जो आपने पार्क किया था वो अभी क्या हो चुका है? पोस्ट हो चुका है। क्लियर है इतना? तो ये हमने आउटपुट का देखा, सॉरी इनपुट का देखा। सेम चीज़ आप सेल्स के साथ भी कर सकती हो। तो सेल्स के लिए आपको अकाउंट्स रिसीवेबल पे जाना पड़ेगा। जैसे रिसीवेबल पे जाओगे आपको डॉक्यूमेंट एंट्री में जाना है, FB 70 में जाना है। सेम वे यहाँ से आपको कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे आपने, बट यहाँ पे आपको आउटपुट लेना है। पूरा डिट्टो सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करना है। वहाँ पे हमने वेंडर सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल से यहाँ से यश अग्रवाल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट लेना है, हम लोग आज का डेट लेते हैं। अमाउंट आप दूसरा ले लीजिए। फॉर एग्जांपल से अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं एक्सेल ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो अमाउंट ले रही हूँ वो यहाँ पे हम लोगों को ले, बिकॉज वो इंक्लूसिव मेथड पे ले लेगा, नहीं तो एक्सेल ओपन किया, इसको ऑन कीजिए, इसको बोलो आस्क मी लेटर। ओके, फॉर एग्जांपल से यहाँ पे मैंने बोला कि 1,50,000 का ट्रांजैक्शन है। कितने का? 1,50,000 का ट्रांजैक्शन। तो अगर 1,50,000 का ट्रांजैक्शन है तो इसके ऊपर वो 12% कितना चार्ज करेगा? GST आप देख सकते हो 18,000 रुपये। तो टोटल आपका बिलिंग कितना हो गया यहाँ पे? 1,68,000। तो ये आपका विद इन्वॉइस का वैल्यू है, टैक्स इन्वॉइस का वैल्यू है टोटल। तो ये आपका इन्वॉइस वैल्यू है, ये आपका GST वैल्यू है, ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है कि आपने ट्रांजैक्शन कितने का किया। तो हम लोगों को वहाँ पे टोटल इन्वॉइस डालना है, क्योंकि कस्टमर से मुझे इतना पैसा पूरा लेना है। तो चलो यहाँ पे जाते हैं, कस्टमर इन्वॉइस में यहाँ पे आप 168 पूरा डालिए, 168 डाल लीजिए। यहाँ पे आपको बिजनेस एरिया पूछेगा KK 56, बिकॉज किटकैट बेचने वाले हैं हम लोग इसको। यहाँ पे आने के बाद सेल्स का लेजर 2501 आपके पास सेल्स लेजर है। यहाँ पे जैसे आप आते हो ना, तो यहाँ पे देखो जैसे 2501 को आपने एंटर किया तो वो क्या बोल रहा है? GL अकाउंट 2501 इज़ रिक्वायर्ड अ वैलिड टैक्स कोड। ये क्यों बोला इसने? क्योंकि हमने क्या किया था, सेल्स और परचेज का जब GL बनाया था उसमें हम लोगों ने कंट्रोल टैब के अंदर जाके टैक्स कोड स्टार मार्क किया था कि एप्लीकेबल टू ऑल। यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स कोड डालना है। हम लोगों ने क्या डाला था? आउटपुट के लिए OT डाल दीजिए आप। यहाँ पे बिजनेस एरिया KK 56 डालना है। जैसे ही आप डालोगे सेल्स का अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे 1,50,000 डालेंगे। क्या डालेंगे? 1,50,000। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे देखो 18,000 का ये एरर आ रहा है। तो ये जो 18,000 का एरर आ रहा है क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला नहीं कि टैक्स कैलकुलेट करना है, अभी बोल दिया, वो ग्रीन हो गया।
अभी इसको आप सिमुलेट कर दीजिए। जैसे सिमुलेट करोगे यहाँ पे उसको पता चल गया कि आपको आउटपुट IGST चार्ज करना था, बट अगेन सेम एरर है। आप इसको क्या कीजिएंगे, पार्क करके रखिए, फिर आके इसको आप पोस्ट कीजिएगा। कस्टमर पार्किंग भी मैंने आपको सिखा दिया, ये कस्टमर पार्क था। सेम चीज़ आप यहाँ पे आ जाइए, /n FBV0, टी कोड तो वही रहेगा, आप इसको जस्ट एंटर कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे OT लिया था तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, OT, एंटर। एंड आप सिमुलेट करना चाहो तो सिमुलेट कर सकते हो। अगेन एरर दिखेगा बट सेव हो जाएगा, इसको जस्ट सेव कर दीजिए। तो आपने जो यहाँ पे जो पार्क करके रखा था वो अभी पोस्ट हो चुका है। सेम चीज़ आपको आउटपुट के साथ भी करना है, हमने आउटपुट के लिए किया था। अभी यहाँ पे आ जाइए, कस्टमर सेम ले लेते हैं, यहाँ पे जो लिया था, डेट ले लेते हैं, अमाउंट सेम अमाउंट ले रहे हैं 1,68,000, टैक्स चार्ज करना है। बिजनेस एरिया KK 56 आप डाल सकते हो, सेल्स लेजर 2501, टैक्स कोड एप्लीकेबल है, अमाउंट 1,50,000, टैक्स कोड अभी OT डाला था लास्ट टाइम, OT के अलावा दूसरा क्या नाम डाला था हमने, 90, तो देखो अगर 98 होगा तो वो आपको बताएगा, 98 नहीं है तो अभी आपको क्या डालना पड़ेगा, 98 नहीं है तो जो आपने टैक्स कोड बनाया रहेगा वही आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे OT ही लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि OT बनाया है, वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। KK 56 कैलकुलेट टैक्स किया है, आप सिमुलेट कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से OT आ गया, आप यहाँ से पार्क करके रखिए, एंट्री पास हो जाए, पार्क हो गया। अभी यहाँ से आप आ जाइए, FB0 में जाना है, एंटर कीजिए। यहाँ पे आप सर्च कीजिए, जैसे 88 था, यहाँ पे 88 है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 88 लीजिएगा तो वो CGST SGST कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल OT ले लीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए, तो वो आपका सेव हो गया। क्लियर है? तो सेम चीज़ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे अगेन चाहिए तो /n FB70 कीजिए, कस्टमर सिलेक्ट कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, डेट सिलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, जो आपको अमाउंट लेना है आप ले सकते हो। टैक्स कैलकुलेट करने बोलना, 2501 आएगा। यहाँ पे विदाउट टैक्स, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू एंटर करना है। यहाँ पे टैक्स कोड 88 डालेंगे क्योंकि CGST SGST चार्ज करना है। बिजनेस एरिया KK 56 डालना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ये देखो ग्रीन होना चाहिए, टैली हो गया। सिमुलेट कीजिए, आपको सिमुलेट करने के बाद वो बोल रहा है पूरा नहीं डाला आपने, बिजनेस एरिया डाली है। ये देखो इस तरह से आपको दिखेगा आउटपुट CGST और SGST। आप इसको पार्क करके रखिए, जैसे ही पार्क करोगे, अभी हम लोग पोस्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही पोस्ट करने जाओगे यहाँ पे एंटर कीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा 88, बिकॉज ये वेंडर का भी देना ज़रूरी है। और यहाँ पे आने के बाद आप सेव कर दीजिए, दिस वन इज़ योर सेव्ड। तो ये था आपका GST का पार्ट। परचेस पे कैसे लगाते हैं, सेल्स पे कैसे लगाते हैं। तो सेल्स पे मालूम कैसे पड़ेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। FS00 में आपको जाना है। जैसे आप FS00 में जाओगे ना, आपको परचेज और सेल्स का लेजर बनाना है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स का लेजर बनाया होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो ये जो सेल्स का लेजर बनाया है, यहाँ पे आपको कंट्रोल टैब डेटा में जाना है और यहाँ पे देखो स्टार मार्क करना है टैक्स कैटेगरी का, ऑल टैक्स टाइप अलाउड। ये करोगे तो आपको वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर GST चार्ज करना है, आपको इस तरह से आपको चार्ज करना रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।